आपने जैसे पिछली बार बताया कि जो एक रिक्शे वाला आया आपके पास और वो फिर फैक्ट्री का मालिक बन गया, इतना उसके जीवन में बदलाव आया उसने वास्तु। पिरामिड का कोई उदाहरण बताइए, ये तो बहुत दिन से आप दे रहे लोगों को, किसके जीवन में कमाल हुआ है ये लगा के, ये बताइए ना। ये मेरे हाथ में हाँ वाहन सुरक्षा यंत्र, इसको हम बोलते हैं। हाँ मेरे हाथ में वाहन सुरक्षा यंत्र है। हाँ इसी की एक कहानी बताता हूं। हाँ बताइए। मेरे एक क्लाइंट है, उनका नाम भी मैं आपको बता दूंगा जी उनकी बेटी की शादी थी जी और बेटी की शादी उनकी गुड़गांव में थी, फार्म हाउस में। जी तो गुड़गांव में फार्म हाउस में शादी थी। शादी को 2 दिन शेष थे। अब क्या होता है, जिसके घर में शादी होती है उनकी नींद पूरी नहीं होती है, बहुत सारा काम होता है। अब वो यहाँ से अपने जो जहाँ उनकी रिजॉर्ट में शादी थी, तो वो यहाँ से अकेले ट्रेवल करके गुड़गांव जा रहे थे। अच्छा मेरे को नहीं पता, ये कहानी उन्होंने ही मेरे को साझा की थी। जी वो बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं। जी तो जब वो ट्रेवल कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा, उनको झपकी आ गई, उनको नींद लग गई। और ये यंत्र उनके गाड़ी के डैशबोर्ड पे स्थापित था। जी झपकी आ गई तो गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ने वाली थी। वो उन्होंने खुद बताया कि उनको ऐसा लगा कि जैसे पीछे से कंधे पे किसी ने हाथ रखा कि भाई क्या कर रहे हो। तो उन्होंने देखा कोई भी नहीं है, पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ते चढ़ते बची। अच्छा तो एकदम से उन्होंने गाड़ी पे कंट्रोल किया। तब उन्होंने ये कहानी मेरे से शेयर की और उन्होंने ये कहा कि आज से मैं जो भी गिफ्ट देता हूं किसी को, मैं और दूसरे गिफ्ट देना बंद करूंगा और मैं टोटल आपका ये वाहन सुरक्षा यंत्र अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी आदमी को मैं मिलूंगा उनको ये वाहन सुरक्षा यंत्र ही गिफ्ट दूंगा। और वे मेरे से बहुत शौकीन आदमी है, बहुत बड़ी प्रोफाइल है, तो मेरे से सैकड़ों वाहन सुरक्षा यंत्र गिफ्टिंग के तौर पे वो परचेज कर चुके हैं। और जिस व्यक्ति से भी वो मिलते हैं बड़ी तारीफ करते हैं, ये कहानी सबको सुनाते हैं, अपने ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है वो सब सुनाते हैं और उसको वो ये वाहन सुरक्षा यंत्र गिफ्ट में देते हैं। अच्छी बात है, मतलब ये तो मतलब क्योंकि सुरक्षित सब रहे, हम भी कामना करते हैं। और आपका ये सुन के मुझे, चूंकि आपने ये कितने में देते हैं इसकी प्राइस? इसका भी प्राइस 3,300 है। अच्छा सेम। वैसे ये 5,100 में हम सेल करते हैं, लेकिन जो भी ये पॉडकास्ट देख के इसके माध्यम से जो भी इसको बुक कराएगा, जो भी सत्संग के दर्शकों को आप वो देंगे, सत्संग के दर्शकों को इसको भी हम 3,300 में ही इसको सेल करेंगे। एक और इसी की कहानी में सुना। जी जी सुनाइए। इसकी बहुत सारी कहानी है। देखिए, मैं जो भी काम करता हूँ पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ करता हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। बीजेपी वालों से ज्यादा कनेक्ट हैं आप? नहीं, मैं किसी भी पार्टी से कनेक्ट हूँ, मैं देश की सारी पार्टियों के साथ काम करता हूं। सुना रहे। वो उत्तराखंड के टेक्सटाइल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अच्छा अच्छा। ये उनकी गाड़ी में जी ये यंत्र लगा हुआ था। उत्तराखंड का उनका दौरा रहता ही है, आपको पता है, पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, बारिशें बहुत होती रहती हैं, रास्ता भी बड़ा सकरा होता है, रास्ते बड़े खतरनाक होते हैं। तो जब मैं दोबारा उनसे मिलने गया तो उन्होंने मेरे को ये किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि ये आपने जो हमारी गाड़ी में जो यंत्र लगाया था, ये बड़ा चमत्कारी यंत्र है और आप सारी गाड़ियों में हमारे यंत्र लगाइए। अच्छा। तो मैंने कहा ये बताओ क्या बेनिफिट आपको दिखा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से उत्तराखंड ट्रेवल कर रहा था और बहुत बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश थी, और जैसे ही हमारी गाड़ी ऐसे क्रॉस की तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, बहुत तेज आवाज आई। तो एकदम से जैसे हमारी गाड़ी के क्रॉस होते ही लैंड स्लाइडिंग हुई और पूरा ऐसा पहाड़ एकदम से ऐसे जमीन पे आया कि मुझे लगा कि यार अगर हम इसके नीचे आते तो क्या होता। ये ऐसा जबरदस्त चमत्कार हुआ कि हम विद इन सेकेंड वहां से पहले वहां से निकले और उसके बाद वो लैंड स्लाइडिंग हुई। तो ऐसे तो ये हमारे पास सैकड़ों इस तरह के इसके टेस्टिमोनियल्स हैं। हाँ, टेस्टिमोनियल्स हैं और सैकड़ों इस तरह की जो है किस्से हैं जो लोग खुद अपने मुंह से बयान करते हैं कि हमें आपके पिरामिड से क्या बेनिफिट मिला, किस तरह के बेनिफिट यहाँ से मिले और पूरा भाग्य आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, ये प्रदीप जी आपने कार वाला बता दिया, कार में चलने वाला आदमी, लेकिन कार से ज़्यादा आदमी घर में रहता है। और घर में एक हमने सुना है बड़ी ज़्यादातर लोगों की समस्या होती है वॉशरूम।
हाँ, वॉशरूम का मेरा भी सवाल था। हाँ, आप ले लीजिए सवाल। हाँ, नहीं, सवाल ये था हाँ। कि मैं, आपको पता है कि तमाम विभूतियाँ इस विधा की, ज्योतिष की, उन सब से हम आमना सामना होता है, संवाद होता है। तो किसी का अभिमत होता है प्रदीप जी के बाथरूम अगर ठीक कर लो, जैसे उसमें आपने देखा होगा ज्योतिष में उपाय कि राहु बनाता है करोड़पति, और राहु कैसे करोड़पति बनाएगा, तो वो लोग बताएंगे कि बाथरूम एकदम चकाचक होना चाहिए, खुद बाथरूम से में क्लीन करिए। खुद से क्लीन करिए। हाँ। क्या आपके वास्तु के अनुभव के आधार पे बाथरूम में वास्तु को अगर ठीक किया जाए उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, पहला सवाल। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि हमारे दर्शकों को, चूंकि आपने पिछली बार भी पर्याप्त लाभ दिया बगैर पैसे खर्च किए, जी, बाथरूम में ऐसा क्या रखना चाहिए, छोटा सवाल। हाँ, मतलब तोड़ फोड़ ना करना पड़े। देखिए, अगर बाथरूम आपका बहुत गंदा है, जी। बाथरूम आपका बहुत गीला रहता है, बाथरूम आपका गलत दिशा में है, तो वो आपको पूरी आपकी लाइफ को पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। क्योंकि बाथरूम गलत दिशा में होने से और बाथरूम गंदा होने से आपका राहु खराब होता है, और जब राहु खराब होता है तो आपके जॉब को, आपके बिजनेस को, आपके रिलेशंस को पूरी तरह से तहस नहस करके रख सकता है। तो सबसे पहली रेमेडी ये है कि बाथरूम में आप फ्रेश एयर का जरूर प्रबंध रखें। मान लीजिए नहीं है तो आप घर बाथरूम में एक छोटा सा पंखा जरूर लगा दें जिससे बाथरूम आपका ड्राई रह सके। ओके। अच्छा, दूसरा ये कि बाथरूम का स्लोप ठीक रखें जिससे बाथरूम आपका ड्राई रहे। अगर स्लोप ठीक नहीं है तो एक वाइपर जरूर रखें कि नहाने के बाद एक पोछा जरूर रखें कि नहाने के बाद आप अपने पैर से ही पोछा मार सकें और आप वाइपर मार के बाथरूम को ड्राई कर सकें। ट्राई कर सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन और फैन अगर है तो बहुत अच्छी बात है। बाथरूम के अंदर कुछ अच्छी खुशबू का प्रबंध जरूर रखना चाहिए, जैसे कोई कपूर आप बाथरूम में यूज कर सकते हैं, या कोई दूसरे कोई अरोमेटिक फ्रेग्रेंसेस बाथरूम में यूज कर सकते हैं। और बाथरूम की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आप एक रेड बल्ब जरूर लगाएं। अच्छा, रेड बल्ब। ये आपने बिल्कुल नई चीज बताई हमारे दर्शकों के तो लिए। रेड बल्ब, क्योंकि रेड बल्ब अग्नि का कलर है, तो अगर आप अग्नि का कलर बाथरूम के अंदर लगाते हैं तो अग्नि सभी तरह की नेगेटिविटी को भस्म करने में सक्षम है। ठीक है। तो ये तो बहुत पुराना उपाय है कि बाथरूम में आप रेड बल्ब जरूर इस्तेमाल करें। दूसरा, आप और भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो दो कांच के बाउल लीजिए। एक कांच के बाउल में सेंधा नमक की टुकड़ियां बना के, दूसरे बाउल में फिटकरी की टुकड़ियां बना के। ये मैंने सुना था, फिटकरी आपसे पूछने वाला था, बड़ा जिज्ञासा थी मेरी। तो सेंधा नमक और फिटकरियां दो कांच के बाउल में कोई भी स्लैब के ऊपर आप रख दीजिए, ओपन में, चाहे वॉश बेसिन के आसपास रख दें, कहीं भी आप रख दीजिए, लेकिन वो गीला ना हो और उसको ढक के ना रखें। तो उसको प्रॉपर खुला रखें और गीला भी ना हो, ऐसी जगह रखें। और हर 15 दिन में उसको आप चेंज कर दीजिए। जो पुराना सेंधा नमक और पुरानी फिटकरी है उसको आप डस्टबिन में डाल दें और उसको आप ख़त्म कर दें, और नया दोबारा से आपके बाउल को पूरा क्लीन करके, वॉश करके और दोबारा से फिर भर के रख दें। तो आपकी बाथरूम की नेगेटिविटी ख़त्म होती रहेगी। अगर बाथरूम आप अपने हाथ से क्लीन करना शुरू कर देंगे, हफ्ते में एक बार भी आप अपने हाथ से क्लीन करेंगे, तो आपका जो राहु का दुष्प्रभाव है वो आपको तंग नहीं करेगा। नहीं तो मतलब ये, मतलब बहुत छोटा से सरल भाषा में समझूं कि अगर बाथरूम को ठीक कर लिया जी, तो जो पैसों की समस्या है या दूसरी चीजें वो अपने आप ठीक सॉल्व होने। आप देखिए ना कि बाथरूम को आपने ठीक कर लिया तो आपका राहु ठीक हो जाएगा, आपका राहु ठीक हो जाएगा तो आपका व्यापार ठीक हो जाएगा, आपका चाहे जॉब भी करते हो आपके रास्तों की अड़चनें ठीक हो जाएंगी।